रूट, रूट यानी कि जड़, जड़ को ही हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ होता क्या है, ठीक है। जड़ क्या है, तो एक बीज का साइड से एक छोटा सा बीज का फिगर बना रहे हैं। ये मान लिया कि ये बीज है, बीज में दो नुकीला स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा बीज में दो नुकीला स्ट्रक्चर होता है, और हम इस नीचे वाले नुकीले स्ट्रक्चर को कहते हैं रेडिकल, ये कहलाता है रेडिकल, और ऊपर का नुकीला स्ट्रक्चर कहलाता है प्लूमुल, ऊपर का नुकीला स्ट्रक्चर कहलाएगा प्लूमुल। जब एक बीज अंकुरित होता है तो वो दो तरफ से अंकुरित होता है, पहले नीचे वाला भाग अंकुरित होगा, रेडिकल अंकुरित होगा और बना देगा जड़, और उसके बाद ऊपर का नोक अंकुरित होगा और वो यानी कि प्लूमुल अंकुरित होता है और बना देता है तना और पत्ती। रेडिकल विकसित होकर के रूट सिस्टम का निर्माण करता है। रेडिकल जब अंकुरित होता है ना तो इससे बन जाता है रूट सिस्टम, और इससे बन जाता है शूट सिस्टम, ठीक है ना। रेडिकल से बनता है क्या, रूट सिस्टम, इससे बनेगा रूट सिस्टम का निर्माण होता है, रूट सिस्टम का निर्माण हो जाता है। और प्लूमुल से किसका निर्माण होगा, शूट सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है ना। प्लूमुल से किसका निर्माण होगा, शूट सिस्टम का निर्माण होता है, शूट सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है। तो बीज का निर्माण, बीज जो है, बीज से, बीज के रेडिकल से रूट का निर्माण होगा, जड़ का निर्माण होगा। और सिर्फ बीज के रेडिकल से ही जड़ नहीं बनता है, पौधा के दूसरे तीसरे भाग से भी जड़ का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बरगद के पेड़ में डाली से जड़ लटक आता है, ठीक है ना, डाली से जड़ लटक आता है। गन्ना के पौधा में, मक्का के पौधा में, मकई के पौधा में हमको तना के नोड से भी जड़ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे से भी जड़ हमको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि जड़ का निर्माण बीज के रेडिकल से भी हो सकता है और पौधा के किसी अन्य भाग से भी हो सकता है। और जड़ का लक्षण होता है कि वो हमेशा जमीन में नीचे की ओर ही वृद्धि करेगा, वह जमीन में हमेशा नीचे की ओर ही धंसेगा। तना का लक्षण होता है वो हमेशा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, और जड़ का लक्षण होता है कि वो हमेशा प्रकाश से विपरीत दिशा में वृद्धि करेगा। ऊपर से धूप आएगा तो जड़ हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में यानी कि जमीन के अंदर ही वृद्धि करता है, और जड़ जमीन को जकड़ करके, कस करके, जकड़ करके पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। अगर पौधा में जड़ ना हो तो पौधा जमीन पर सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। ताड़ का गाछ कितना लंबा लंबा होता है ना। अगर उसमें जड़ ही ना हो तो क्या उस तरह से ज़मीन पर सीधा खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता है। आम, पीपल, कोई भी पौधा है, अगर उसमें जड़ नहीं है तो ज़मीन पर वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। तो जड़ का एक मुख्य काम है कि वो ज़मीन पर पौधा को सीधा खड़ा रखता है। हालांकि जल और खनिज लवण को भी ज़मीन से अवशोषित करने का काम करता है। तो हम कहते हैं पौधा का वह भाग, जड़ का परिभाषा बोलेंगे, रूट का परिभाषा बोलेंगे, पौधा का वह भाग जिसका निर्माण बीज के रेडिकल या पौधा के किसी अन्य भाग से होता है। पौधा का वह भाग जिसका निर्माण बीज के रेडिकल या पौधा के किसी अन्य भाग से होता है, और वह भूमि में अंदर की ओर वृद्धि करके भूमि को जकड़कर पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। तो उसे ही रूट कहते हैं, उसे ही जड़ कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? बीज के रेडिकल से या किसी अन्य भाग से होता है, और यह भूमि में धंसकर पौधा को जमीन पर सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जड़ का हम लोग प्रकार देख लेते हैं, जड़ का टाइप्स। ठीक है ना, जड़ का प्रकार। जड़ होता है तीन प्रकार का, जड़ होता है तीन प्रकार का।
एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट, और तीसरा होता है फाइब्रस रूट। जड़ तीन प्रकार का होता है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट हम किसको बोलेंगे? वैसा जड़ जिसका निर्माण रेडिकल से होता है। जिसका निर्माण किससे होता है? बीज के रेडिकल से। बीज के रेडिकल से बनने वाले जड़ को कह देते हैं टैप रूट। जैसा कि हमको कोई भी पौधा का जब बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाएगा, जैसे आम का गुठली अंकुरित होकर के नया पौधा बना लिया, ठीक है ना, अमरूद का बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बना लिया, तो जब बीज अंकुरित होकर के नया पौधा का निर्माण करता है तो बीज के रेडिकल के अंकुरन से बनने वाले जड़ को कह देते हैं टैप रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट क्या है? बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से बनने वाले जड़ को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि हम बरगद के पेड़ में देखते हैं, हमको बरगद का जैसे बड़ा सा पेड़ है, तो बरगद के पेड़ में इसका जो बड़ा बड़ा डाली होता है, लंबा लंबा डाली होता है, ऊपर से जड़ से निकलता है, झूलता हुआ लटकता हुआ जड़ निकलता है, और जड़ धीरे धीरे नीचे को वृद्धि करते करते जमीन में धंस जाता है, और धंस करके एक खंभा के समान काम करेगा। चूँकि बरगद का डाली बड़ा बड़ा होता है, भारी भरकम होता है, तो वजन से इसका डाली टूट सकता है, झुक सकता है, टूट सकता है। तो डाली टूटे नहीं, इसके लिए ये अपना व्यवस्था खुद से कर लिया कि डाली से ही नीचे जड़ निकाल दिया, और ये जड़ धीरे धीरे वृद्धि करते करते लटकते लटकते ज़मीन में धंस जाएगा, और धंस करके एक खंभा जैसा काम करेगा, और इस बड़े डाली को टूटने से बचा लेगा, झुकने से बचा लेगा। तो ये जो जड़ है ये क्या है? एडवेंटिशियस रूट है ना। ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है, अब पत्ती के किनारे से जड़ निकल जाता है, छोटा सा पौधा भी निकल जाता है। तो बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से बनने वाले जड़ को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। पौधा के अन्य भाग से, बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से बनने वाले जड़ को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसका एक एग्जाम्पल तो हो जाएगा बरगद, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मक्का। मकई में जैसे ये मकई है, तो मकई का ये नोड है, ये नोड है, तना है मकई का, तो इस नोड से भी ऐसे जड़ निकलता है, और ये जड़ जमीन में जाकर के धंस जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मकई का जो टैप रूट होता है वो अविकसित होता है, मकई का टैप रूट छोटा रह जाता है, और वो टैप रूट आंधी तूफान में पौधा को ज़मीन पर सीधा खड़ा नहीं रख सकता है, इसलिए मकई के तना के नोड से एडवेंटिशियस रूट निकलता है, और ये जड़ जाके ज़मीन में धंस जाएगा। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों मिलजुल करके पौधा को ज़मीन पर सीधा खड़ा रहने में हेल्प कर देता है। तो वैसा जड़ जो कि बीज के रेडिकल से बनता है उसी को कहते हैं टैप रूट, और वैसा जड़ जिसका निर्माण बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग जैसे कि तना से बन जाता हो, पत्ती से बन जाता हो, तो हम ऐसे जड़ को कह देते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसके बाद अगला है फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट जो है ये खुद एडवेंटिशियस रूट ही होता है, वह एडवेंटिशियस रूट जो कि रेशेदार होता है। फाइब्रस मतलब क्या? रेशा, रेशा के समान। वह एडवेंटिशियस रूट जो कि रेशेदार होता है उसी को हम कह देते हैं फाइब्रस रूट। वह एडवेंटिशियस रूट जो रेशेदार होता है, जो रेशेदार होता है, जो रेशा के समान होता है, उसी को कहते हैं फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट हमको देखने मिलता है किस में? हमको देखने मिलता है गेहूं में, प्याज में, लहसुन में, ठीक है ना। अब एक गेहूं का फिगर बना करके दिखा रहे हैं। ये है ज़मीन का सतह, एक गेहूं का दाना यहाँ पर बोया गया, गेहूं का दाना अंकुरित हुआ, तो जब बीज के अंकुरन से जड़ निकलेगा तो ये होगा टैप रूट, और धीरे धीरे ऊपर गेहूं का
पौधा बन जाएगा। गेहूं का इस तरह से जो है ना पौधा बनेगा। लेकिन गेहूं के बीज के अंकुरन से जो टैप रूट निकलता है वह छोटा रह जाता है, वह अविकसित रह जाता है। अगर कोई शाकाहारी जानवर आए, जैसे कि गाय बकरी, इस तरह से कोई जानवर आए और इस पौधा को, गेहूं के पौधा को खाने का कोशिश करे, तो जैसे मुंह से इसके पौधा को पकड़कर इसे खींचने का कोशिश करेगी, माना कि कोई बकरी आती है और इसके पौधा को खाने का कोशिश करती है, चूँकि इसका जड़ अविकसित है, ज़मीन को बढ़िया से जकड़ा नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा पौधा ही ज़मीन से उखड़ जाएगा। तो पौधा ज़मीन से उखड़े नहीं, इसके लिए ये पौधा क्या व्यवस्था किया, ये जो पौधा है ये अपने तना के निचले भाग से, अपने तना के निचले भाग से, ये जो तना का कुछ कुछ भाग ज़मीन के अंदर भी होता है, तो वहाँ से रेशेदार जड़ निकाल दिया। इस तरह से रेशा जैसा जड़ बना दिया, ये रेशा जैसा जड़ बना दिया, रेशेदार जड़, अब दिखाई पड़ रहा है ना, रेशा के समान जड़ बना दिया। और ये रेशेदार जड़ एडवेंटिशियस रूट ही होता है। अब ये ज़मीन को जकड़ लेगा जोर से। अब कोई गाय बकरी अगर आकर के इसको खाने का कोशिश करती है, तो अगर माना कि आधा पार्ट को अगर खाया गया, यहाँ से अगर आधा पार्ट को ऐसे खाया गया, तो आधा पार्ट ही टूट करके अलग होगा, पौधा ज़मीन से उखड़ नहीं सकता, क्योंकि ये रेशेदार जड़ ज़मीन को बढ़िया से जकड़ चुका है। तो जब एडवेंटिशियस रूट रेशेदार होता है तो हम उसी को कहते हैं फाइब्रस रूट। और इसका एग्जाम्पल है क्या, गेहूं, प्याज, लहसुन। प्याज और लहसुन में भी जो जड़ होता है ना, रेशेदार जड़ होता है। तो 3 प्रकार का जड़ हो गया, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। क्लियर। जड़ के फंक्शंस की बात करें तो जड़ का पहला काम है कि यह ज़मीन को, यह भूमि को जकड़कर, यह भूमि को जकड़कर पौधा को ज़मीन पर सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा, यह भूमि से जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। तीसरा, कभी कभी जड़ भोजन का संचय करता है, कभी कभी जड़ भोजन का संचय करेगा, कभी कभी जड़ भोजन को अपने अंदर में जमा करके रख लेता है। जैसे गाजर, मूली, ये जड़ होता है, लेकिन इसमें भोजन जमा हो जाता है, फूल जाता है, खाने योग्य हो जाता है और हम लोग इसको खाते हैं। तो जड़ का एक काम है कि यह ज़मीन को जकड़ करके पौधा को ज़मीन पर सीधा खड़ा रहने में हेल्प करेगा। यह जल और खनिज लवण को भूमि से अवशोषित करता है और कभी कभी जड़ भोजन को संचित करके रखता है।